Good morning to all of you. Dear student, first we discuss about your online test theme. टेस्ट थीम पर पहला मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। खास करके मैं 7D का जो रिपोर्ट आप लोगों के पास व्हाट्सएप पर मैंने भेजा है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं कि मैथ्स में आपका पार्टिसिपेशन अप्रॉक्सीमेटली 31 है, इंग्लिश में 29 है, हिंदी में आपका 18 है। Why such type of variation? 7A हो या 7B हो, 100% स्टूडेंट का ज्वाइनिंग टेस्ट पेपर में क्यों नहीं होता है? इस पर आप लोग जरा ध्यान दे दोगे अच्छे से, और टेस्ट में अपियर होना आपका ही परफॉर्मेंस अच्छे से क्रिएट करने की बात होती है। आपको टेस्ट क्यों कराया जाता है कि अगर किसी कारण से आप लाइव क्लासेस में आप एडमिट नहीं हो पाते हो बच्चों, तो वह आप जो वीडियो आप देखते हो उससे वो देखने के बाद आपका प्रोग्रेस किस तरह का होता है उसका एक करेक्शन करना। तो आपका इवैल्यूएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपके स्नैप असाइनमेंट सेक्शन में 1 अगस्त का असाइनमेंट सेक्शन में आपका इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा। और कुछ बच्चे का मैंने रिजेक्ट किया है क्योंकि आपका जो पेपर का जो सबमिशन है वो पिछले बैक टेस्ट का है। अगर आपको दिक्कत होती है तो कॉल करना चाहिए आपको, हाँ सर ये दिक्कत हो रही है या कुछ हो रहा है। ये नहीं कि आप जैसे हैं उसी में आप शामिल हो जाइएगा, तो नहीं हो पाता। देखिए, एक बहुत अच्छी थीम है कि प्रश्न कहीं पे कब क्रिएट होता है। क्वेश्चन व्हेन बी क्रिएटेड। क्वेश्चन कब क्रिएट होता है? जब आपके पास जानने की इच्छा हो। इफ यू वांट टू नो समथिंग देन योर क्वेश्चन बी अराइजेस। इफ यू नॉट वांट टू नो एनीथिंग देन नो एनी क्वेश्चन बी अराइजेस। कहां वहां कोई भी क्वेश्चन अराइजेस नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट, इन योर ऑनलाइन टेस्ट पेपर is very simple. Your first question is define a rational number and define of rational number. Rational number का definition में क्या था हमारा कि rational number are the number which written in the form of p by q, where q not equal to 0 and p and q are integers. इसी को वर्ड में हमें लिखना था। क्या? रेशनल नंबर आर इन द पी बाई क्यू फॉर्म। बहुत सारे बच्चे ने लिखा है कि रेशनल नंबर आर द क्वोशिएंट ऑफ पी एंड क्यू एज पी बाई क्यू। चलिए, उसका भी सही है। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। वहां पे पी और क्यू इंटीजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर में हमारा था -4 कोई बच्चे बताइए क्या था? कोई बच्चे बताइए क्या था? ओके, अब यहां देखिए, यहां जो क्वेश्चन है हमारा कि -4/8 और -3/4 को कंपेयर करना था। यहां मैंने 2 मेथड बताया था। वन बाय टेकिंग या बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर। तो सेम डिनोमिनेटर जो बच्चे बनाए हैं, तो सेम डिनोमिनेटर से जो बच्चे बनाए हैं वो देखें। एलसीएम ऑफ 8 4, इसका एलसीएम 8, तो -4/8 में कोई मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन हम फिर भी 1 से हम कर रहे हैं इसमें इस तरह से। ये आ गया -4/8 और ये -6/8। अब यहां पे क्या कंफ्यूजन हुआ है हमारे बच्चों को कि -4 और -6 में कौन बड़ा है? तो नेगेटिव साइन में बताया गया था कि जो हमारा छोटा नंबर है -4/8
8 is greater, -4/8 is greater than -3/4। इसमें अधिकतर बच्चे ने मिस्टेक किया है निगेटिव साइन वाले में कंपेयरिंग करने में। तो अब इसको ध्यान में रख लीजिएगा अच्छे से। -4 और 6 माइनस का क्या होता है, हमारा पीछे की हो जाता है, जैसे -1, -2, -3, यानी बैक साइड जाते जाते जितना हम माइनस में आगे बढ़ते जाएंगे उतना वो नंबर छोटा होते चले जाएगा। तो यहाँ पे -4 और -6 में राइट साइड दोनों में कौन आएगा, तो -4 आएगा राइट साइड, दैट मीन्स -4 इज ग्रेटर देन -3/-6। ओके, अब नेक्स्ट इसी का कंपैरिजन मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जिसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते थे -4 × 4 और -3 × 8, तो -16 -24। फिर वही चीज आएगा जिसमें हमें दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हो रही थी, माइनस साइन में हमें कंफ्यूजन था कौन बड़ा होगा, तो -16 और -24। यहाँ एक सिंपल मीनिंग दे रहा हूं क्या, कि आप उसमें केवल देखो, हाँ -16 केवल आप देखो कि इसमें छोटा नंबर कौन सा है, माइनस साइन लगा हुआ है तब। 16 और 24 में तो छोटा बड़ा करना तुम्हें तो आसानी लगती होगी, उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 16 और 24 में बड़ा छोटा कौन है, बड़ा हो गया 24, छोटा हो गया 16। अगर माइनस लगाओ तो छोटा वाला हमारा बड़ा होगा। अब यहाँ पे साइन देते हैं और फिर लिखते हैं -4/8 इज ग्रेटर देन -3/4। तो -4/8 इज ग्रेटर देन -3/4। अब सोचिए इसमें अगर आप लोगों से गलती होती है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग वीडियो को भी अच्छे से नहीं देखते हो। खासकर जो बच्चे हमारे लाइव क्लासेस में ज्वाइन है उन बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हो रहा है, और जो बच्चे हमारे लाइव क्लासेस को अच्छे से नहीं देख रहे हैं या लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो सेंड किया जाता है। स्टूडेंट प्लीज उसको वॉच करिए, अपने आप को एक्टिव करिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान आपके साथ होने वाली है। एजुकेशन एक ऐसी नुकसान है, अगर वो नुकसान हो गया तो उसका भरपाई कुछ भी नहीं कर सकता है। हेल्थ और एजुकेशन ये दो चीज तुम्हारा अगर ठीक है, कभी भी किसी भी कंडीशन में तुम अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी मटेरियल, उस पर ध्यान देना आप लोगों को बहुत जरूरी है। जो आप लोगों को लैक दिखाता है, लैक ऑफ सिंसियरिटी भी बहुत लैक है आप लोगों में। 70 में मैंने एक फॉर्म भेजा था आप लोगों को, अभी तक मेरे पास एक भी बच्चे का वो फॉर्म फिलअप नहीं मिला, मैं जान करके छोड़ दिया हूं। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का 1, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -4/10 एंड 11/10। और उसको आप देखिए आप लोग। ओके, यहाँ क्वेश्चन -4/10 और 11/10 के बीच में आप कितने रेशनल नंबर निकालने के लिए दिया हुआ था, 3। तो मैंने कहा था कि when your like rational number means if their denominator is same, so between -4 and 11 what, कोई बच्चे कुछ कह रहे थे अभी, तो -4 और 11 के बीच में कितने नंबर हैं, बहुत सारे, कोई भी नंबर आप लिख दो, -5/10, -6/10, -7/10। कोई चाहता है पॉजिटिव लिखना, पॉजिटिव भी लिख सकते हो, 1/10, 2/10, 3/10। आपको केवल देखना है कि न्यूमरेटर हमारा -4 11 के बीच में आना चाहिए।
इसमें भी बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लिखे हैं जो समझ गए थे। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को आप लोगों ने एक अलग तरीके से भी बनाया है, -4/10 और 11/10 को। ओके, जिस बच्चे को जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज थोड़ी सी अपने आप को चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में हो सकता है या नेटवर्क में हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा हूं कि -4/10 और 11/10 के बीच में बहुत सारे बच्चे ने निकाला इस तरह से। फॉर फर्स्ट रेशनल नंबर 1/2 इंटू -4/10 प्लस 11/10, तो 1/2 यहाँ 10 -4 प्लस 11, 1/2 इंटू 7/10 दैट इज 7/20। इसका मतलब क्या हुआ, -4/10 और 7/20 जो है 11/10 के बीच में आ गया। ये नंबर एक निकल गया आपका फर्स्ट रेशनल नंबर यहाँ पे। अब दूसरा, इस दोनों को निकाल लेते हैं सेकेंड रेशनल नंबर के लिए। तो 1/2 इंटू -4/10 प्लस 7/20, तो 1/2, 10 और 20 का एलसीएम 20, यहाँ -4 इंटू 2 और यहाँ 7 इंटू 1, 1/2 इंटू -8 प्लस 7/20 मीन्स 1/2 इंटू -1/20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/40। ये दूसरा रेशनल नंबर आपका निकल गया। अब देख, ठीक से अगर देख रहे हो तो -4/10 के बीच में निकला क्या, -1/40 और 7/20, इस दोनों के बीच में ये था। अब हमको निकालना है 7/20 और 11/10 के बीच में। 7/20 और 11/10 के बीच में अब निकालना है। तो इसमें ये दोनों निकालना है, तो 1/2 थर्ड के लिए 1/2 इंटू 7/20 प्लस 11/10। बीच में कोई सारी चीज क्लियर है ना? कोई बच्चे एक बार रिप्लाई दे दीजिएगा। तो 1/2 इंटू 29/20 दैट मीन्स 29/40, ये थर्ड रेशनल नंबर आ गए। इस तरह से भी बहुत सारे बच्चे, 2-3 बच्चे हमारे बनाए हैं, इसलिए आज आप लोगों के साथ भी ये डिस्कस हो गया और अच्छी बात है। तो इस डिस्कशन में क्या था कि हम दोनों का क्या निकालते थे, एवरेज निकालते थे। अगर इस दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए दोनों का सम, ये बताए थे ना आप लोगों को। एक रेशनल नंबर निकालने के लिए जब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे रिवीजन के समय में, तो एक रेशनल नंबर निकालने में आप लोगों को बताए थे ना, एवरेज करके आप निकालिएगा। याद है कि भूल गए हैं? हाँ, तो ये इस तरह से आप ही के ग्रुप में से 1-2 बच्चे हमारे इस तरह से भी बनाए थे, तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे क्या किए थे कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फॉर्मेट का बनाने का कोशिश किए थे। इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या किए थे, 4 इंटू 3, 10 इंटू 3 -12/30 पहला रेशनल नंबर, 11/10
4 से मल्टीप्लाई करके 44/40, दूसरा 4 × 6 10/6, वो डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके इस तरह से किए थे। तो ये फॉर्मेट क्या बताता है, बताइए तो? ये फॉर्मेट आपको क्या बताता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना ना। तो आप लोगों ने इसी को मल्टीप्लाई करके केवल काम कर दिया था। अगर बहुत सारे बच्चे मेरे कंफ्यूज हुए थे अगर इस चीज पर, तो मैंने कहा था क्या कि इक्विवेलेंट फॉर्मेट कब निकालिए, जब इसके बीच में आपको पता नहीं चले कि हमको कितना रेशनल नंबर लाइक करेगा, उस केस में। जैसे मान लो हम इक्विवेलेंट करके बना रहे हैं, तो -8/20 और 22/20। अब -8 और 22 के बीच में जितने भी नंबर हैं, जैसे -7, -6, so on 11, 15, 20, so on और सब के नीचे 20 लगा देना खाली, जो कॉमन डिनोमिनेटर है। उसमें हमारे बच्चे कंफ्यूज हुए। एक बार अपनी असाइनमेंट सेक्शन में सारे बच्चे की कॉपी भी है, इवैल्यूएशन भी है। आप देखिएगा कि आपने जो काम किया है क्या अपडेट उसके अनुसार से आप हैं। अपने आप को इवैल्यूएट करना एक सबसे बड़ी ज्ञान की ज्योति जलाने की बात होती है। अगर अपने आप को इग्नोर, दूसरे से इवैल्यूएट बार बार कराओगे, तो उसमें तुम्हें निराशा हाथ लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई बच्चे बताएंगे क्या दिया हुआ था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वन बाई टू, और 1 नंबर था यहां 2। देखिए 4 लाए हैं, अभी भी हमारे बच्चे 4 लाए हैं। लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x, तो x इंटू 2 इक्वल टू था 1/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/4 वो नंबर जो निकलेगा 1/4। इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे गलती क्या किए, अब यहां से गलतियां दिखाता हूं। x इक्वल टू 1/2 -2 क्या है? बहुत सारा बच्चा क्या है? 1/2 डिवाइडेड 2, 2 को काट के 1 भी लाया है। अब बहुत सारे बच्चे ने x इक्वल टू 1/4 करने के बाद x इक्वल टू 4 लिखे हैं। अगर कोई बच्चे ऐसा लिखे हैं तो अपना नाम बताइए। अभी x इक्वल टू 1/4 सही बनाया है, लेकिन लास्ट आते आते फिर चेंज कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक राज। और भी बच्चे हमारे एक और बनाए हैं इस तरह से। एक बच्चे हमारे 1/2 डिवाइड 1/2, 2 को काट करके 1 लिखे हैं, वो अपना नाम बताएंगे? हाँ, डियर स्टूडेंट, प्लीज बी कंसंट्रेट, बी केयरफुल अबाउट योर व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि क्वेश्चन को चेंज कर दिए हैं, जैसे हमने बताया है कुछ क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को बना दिया है। यस, नहीं तो वो आपने जो कर दिया था, तो उसमें एक्चुअली था कि दूसरा क्वेश्चन जैसे ही आया, डेट तो सब क्वेश्चन पे तो लिखा हुआ रहता है ना शशांक।
तो आप जब डेट जब लिखा हुआ रहता है तो उसके अनुसार से आपको देखना चाहिए ना। तो सर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है या सर इस तरह का हमारे पास नहीं खुल रहा, एक बार आप फीडबैक लेते, आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन चले जाता और उस क्वेश्चन को बना करके आप सबमिट कर देते। सबमिशन है तो आप जो सबमिट करिएगा वो आएगा ना। तो वहां क्या बताता है कि आप सिंसियर नहीं रहे अपने टेस्ट के प्रति। स्नैप पे खुलने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, कल हुआ था एक दो बच्चे के साथ। तो आप अपने प्रॉब्लम को तो बताइएगा ना। अगले टेस्ट से ध्यान रखिएगा। और शायद पिछले टेस्ट में भी आपका रिजेक्ट किया हुआ है। आप लोग का रिजेक्शन ही होता है या कुछ होता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आप लोग। मार्क्स उसमें देंगे, रिजेक्ट जब अगर हो जाएगा तो उसमें मार्क्स देके क्या करेंगे बताइए। जब मैंने पेपर रिजेक्शन में डाला हूं तो उसमें मार्क्स देके क्या करूंगा। तो एक बार आप पर मैं भेज दूंगा, उसको बना करके भेज दीजिएगा मेरे पे। ओके। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। रेशनल नंबर एज डेसिमल, इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं ना, कोई बच्चा हमारा निराश नहीं हुआ है। शानवी, प्रेमादित्य, गौरी सिंह। शानवी कुछ दूसरे काम में आप इंगेज हो क्या? अब दीपक आज अपने आईडी को ठीक कर लीजिएगा, बार बार कर रहा हूं ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसमें क्या हुआ है कि एनी फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज 10 और पावर ऑफ 10, यानी डिनोमिनेटर अगर उसका 10 हो या पावर ऑफ 10 हो। पावर ऑफ 10 करने का मतलब क्या, 100 हो, 1000 हो। Such number can be easily represented in the decimal form. उस तरह के रेशनल नंबर को हम आसानी से डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जैसे आप देखिए, अगर लिखा हुआ है 5/10, इसको आराम से हम लिखते हैं 0.5। 0 अपने मन से डालते हैं, जैसे 0.5 ही लिखेगा। यानी नंबर ऑफ डिजिट जितने हैं और नंबर ऑफ 0 उसको कंपेयर करिए। नंबर ऑफ 0 यहाँ 1 है तो 1 डिजिट के बाद अगर यह लिखा पड़ा था क्या आपको 5/100, तो आप 5 लिखो और इसको 2 डिजिट बनाओ। 2 डिजिट कैसे बनाओगे, पीछे अगर 0 लगाओगे तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन आगे आप 0 लगा दोगे तो 50 हो जाएगा। लेकिन इसको पीछे कितना भी 0 लगा दें। किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज माइक को कंट्रोल में रखिए, तब पॉइंट डाल दीजिए। यानी 2 0 है यहाँ तो 2 डिजिट बना करके 50, 2 डिजिट बन गया। अब कुछ स्टैंडर्ड में लिखने के लिए इसके होल पार्ट को शो कर दीजिए 0.05। 0.05 अगर हमने लिखा 23/10, तो यहाँ तो एक ही 0 है ना, तो पहले हम 3 लिखें, 3 के बाद पॉइंट डाल दें। यहाँ तो 2 डिजिट का नंबर है, तब दूसरा डिजिट को डाल दीजिए 2.3। अगर हमने लिखा क्या 516/100, 516/100, 100 में कितने 0 हैं,
2 जीरो है। 516 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। या डिजिट कितने डिजिट का नंबर है? ये 3 डिजिट का नंबर है। तो इसमें से 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट डाल दीजिए, यानी 2 डिजिट हो गया 16, 16 के बाद पॉइंट डाल दीजिए, यानी 5.16। ओके। अब बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिनोमिनेटर एज 10 और 100 we conclude as कि any rational number whose denominator's prime factor is 2 or 5 or both। क्या कर रहा हूं कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, such rational number can be easily changes into the decimal form by making the denominator as 10, 100 so on। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है आप लोगों के पास कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ वी चेंज एनी रेशनल नंबर इनटू द डेसिमल फॉर्म। So, dear student, only such rational number be changes into decimal form without actual division, that rational number have denominator's prime factor as 2 or 5 or both, 2 और 5 दोनों। जैसे एक रेशनल नंबर हम लेते हैं 4/5। अब बताइए 5 में कितने 2 आप लगाओगे कि यह 10 हो जाए? बीच में कोई बच्चे रिप्लाई दे दीजिए हमें। हमारे सारे बच्चे सो गए हैं क्या? मैं यहां क्वेश्चन मेरा है कि 5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि वह 10 हो जाए, यानी इसमें 2 केवल करेंगे तो यहां पे हम क्या करें, 4/5 को इक्विवेलेंट बना लेते हैं। क्या? तो डिनोमिनेटर को 10 बना करके इक्विवेलेंट बना लिए, तो ये हो गया 8/10। अब इसका आराम से हम लोग कर सकते हैं 0.8। 0.8। अगर हमने क्वेश्चन लिख लिया क्या, 7/20। क्वेश्चन हमने लिखा 7/20 और इसको आप चेक करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए डेसिमल में चेंज करना। तो इसका फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या आएगा? फर्स्ट प्रोसेस कहता है इसके डिनोमिनेटर को पहले लीजिए। तो डिनोमिनेटर इसका क्या है? 20। आप 20 को लीजिए और उसको प्राइम फैक्टराइज करिए। प्राइम फैक्टराइज अगर करते हो 20 को 2 से, तो ये 10 टाइम्स में, फिर 2 से, 5 टाइम्स में, फिर 5 से, 1 टाइम्स में। और यहां आप देखते क्या हो, 20 का जो प्राइम फैक्टर है केवल 2 है और 5 है। अब देखना है कि एक 2 और 5 मिलकर के तो 10 बन जाएगा। इस 2 के लिए क्या चाहिए हमको? एक 5 चाहिए। और तो जो 5 हमें रिक्वायरमेंट चाहिए उस 5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है बात? क्या कहे, आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर से मैं बता रहा हूं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेंज 7/20 इनटू डेसिमल फॉर्म। तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज you take the denominator is 20, factorize, prime factorize of the denominator is 2 to 5। अब हम पेयर बनाते हैं 10 बनाने के लिए, तो 5 के साथ एक 2 लग गया तो ये पेयर बन गया
10 और इस 2 बेचारा अकेला है, इसको 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? तो 5 चाहिए, एक 5 चाहिए। जो 5 चाहिए वह 5 से हम दोनों को 7/20 में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे फ्रैक्शन में कोई चेंजिंग आएगी? मैं कह रहा हूं 7/20 और इसमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, क्या इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगी? नो, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। तो यह हो गया आपका 35/100 और जब इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो 2 जीरो है, तो 2 डिजिट वाली इसको लिख दीजिए। 2 डिजिट एक्चुअली है, तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट डाल दें और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0.35 लिख दें। चलिए, क्लियर हो गया सारे बच्चे को? एक टॉपिक आज का डिस्कशन, एक पहला क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया और एक डेसिमल फॉर्म को डिस्कस किया। किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम? डियर स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हमारे साथ ज्वाइन है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाते हैं क्लास को, प्लीज सी योर असाइनमेंट, compare with the solution of the today's class. What things are needed for the improvement of your solution? Solution के लिए क्या आपको नीड चाहिए? ओके, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। हमारे बच्चे एक बार फिर से अपने टेस्ट पेपर को, असाइनमेंट सेक्शन का टेस्ट पेपर लेकर के उसको फिर से बना लेंगे और रेशनल नंबर एज डेसिमल का वर्कशीट 1 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, ओके, गुड डे।